रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी आपसे मुखातिब है आज तहसील कोर्ट अहमदपुर सयाल से, जहां तहसील बार अहमदपुर सयाल के इंतखाब कल मुनक्किद होने जा रहे हैं। दो उम्मीदवारों के दरमियान सदारत का मुकाबला है चौधरी इम्तियाज साहब और चौधरी मजहर अब्बास चद्दड़ के दरमियान, जिनके दरमियान कहा जा रहा है कि सदारत का मुकाबला होगा। सदारत के उम्मीदवार चौधरी मजहर अब्बास चद्दड़ साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं, जिनको बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं वकला बिरादरी में कि जिनकी हिमायत इन्हें हासिल है। कल का इंतखाब कैसा होगा, इनकी तरजीहात क्या होंगी, कल के इंतखाब को ये बड़ा करीब मुकाबला देख रहे हैं या फिर ये एक वाज़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, इनकी तरजीहात क्या होंगी। नौजवान वकला के हवाले से, बार और बेंच के ताल्लुकात के हवाले से इनकी तरजीहात क्या होंगी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया चो साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि कल मुकाबला हो रहा है, कल 8 जनवरी है, कल मुकाबला होगा यहाँ अहमदपुर सयाल में मुल्क भर की तरह। क्या समझते हैं कि आप इस वक्त वाज़े बरतरी से हैं या आप समझते हैं कि मुकाबला बड़ा इस वक्त करीब करीब जा रहा है? जी अली अमजद भाई, बहुत शुक्रिया। जो हमारा कल का मुकाबला है वो मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा, चूँकि हमारा जो अलायंस है, मेरा जो मुकाबला मैं समझता हूँ कि मुकाबला भी नहीं है। चूँकि यहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनका एक बहुत एक इंतज़ाज सा बना हुआ है जनाब, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह मेरी विन होगी। और कल जो है, कल का दिन इंशाल्लाह मेरी नवीद कामयाबी की नवीद लेके आए। वकला बिरादरी की कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियात हैं अहमदपुर सयाल में जो इस वक्त आपके शाना बशाना खड़ी हैं, जो समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट करें, जिनकी हिमायत आपको हासिल है? अगर मैं उनके नाम गिनूँ तो मुझे एक एक का नाम याद है, मैं सारे नाम बता सकता हूँ, लेकिन उनमें ख़ासकर जो हैं इमरान सरवर रांझा हैं, अली मेहदी खान जो सयाल साहब हैं वो हैं जनाब मेरे साथ, खान मजहर अब्बास खान बलोच साहब हैं, कासिद रज़ा जोया साहब हैं, मार खलील अहमद चौहान साहब हैं। इसके अलावा और काफ़ी हैं जनाब जो है सर, राणा काशिफ खान राम साहब जनाब जो है सर वो मेरे साथ हैं जनाब जो है सर। इसके अलावा और भी हैं जनाब, जैसे आउन चद्दड़ एडवोकेट साहब वो मेरे साथ हैं जनाब, मियाँ मुज़फ़्फ़र जंजुआ जो एक्स हमारे हैं सेक्रेटरी हैं वो मेरे साथ हैं जनाब, शेख मज़हर सलीम साहब हैं। ऐसे काफ़ी नाम हैं, जैसे नफ़र खान साहब हैं। अब मैं सारे बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि इस वक्त सारे नाम जो है सर, आपकी तरजीहात क्या होंगी? मुंतखब आप हो जाते हैं, आपकी तरजीहात क्या होंगी वकला की फलाह बहबूद के हवाले से? कौन से ऐसे नए काम आप करेंगे कि जो माजी के सदूर नहीं कर पाए? जी, इसमें जो मेरी तरजीहात हैं वो वेलफेयर ऑफ बार है, वेलफेयर ऑफ लायर है, ख़ासकर जो यहाँ पे वकला की कॉलोनी का मसला है, इंशाल्लाह वो मैं उनकी एलोकेशन करवाऊँगा। बाकी जो चैम्बर्स जो हैं जूनियर के, उनको जो है वो एलोकेट करवाएंगे, उनके वो मसाइल हल करवाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसको हमने मज़ीद फर्निश करवाना है, मज़ीद इसमें तोसी जो है वो इसमें शामिल है। बाकी बार और बेंच के जो हैं वो उसको साथ लेके चलना है, उनकी कोऑर्डिनेशन, दीगर मसाइल जो भी हैं इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको अच्छे अंदाज में सॉल्व करूँ। आमतौर पर यह कहा जाता है कि नए वकला के लिए सीनियर वकला जो हैं उनके दरमियान एक जगह बनाना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोई ऐसी आपकी स्ट्रेटजी भी होगी कि न जो यंग आपके वकला हैं उनके लिए भी कोई ऐसी तरबियत उनकी की जाए, उन्हें वो तजर्बा दिया जाएगी जिसके ज़रिए वो जल्द से जल्द बार के अंदर एक बड़ा मकाम बना सकें? जी, जो जूनियर वकला हैं उनके लिए जो मैसेज है वो ये है कि वो अपने सीनियर का अदब करें, एहतराम करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके शाना बशाना रहें। जब वो कोर्स में जाएं तो उनके साथ शाना बशाना होकर पेश हों, जो वो कहें वो कम अज़ कम वो लर्न करें। मुख्तलिफ इदारों के दरमियान और बार और बेंच के दरमियान माजी के अंदर ऐसा रहा है कि एतमाद का कुछ फुकदान भी रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन के फुकदान भी रहा है, तो आपकी तरजीहात इस हवाले से क्या होंगी, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आपकी? उसमें ये है कि हर इदारे को अपने डोमेन में रहना चाहिए, डोमेन में रह के ही बंदा आगे चल सकता है। और बाकी इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी, कम अज़ कम अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और ये मुझे शर्फ नसीब हुआ तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में ये सारी कोऑर्डिनेशन। अवामी हलकों में एक और ख़ास शिकायत की जाती है कि वकला आमतौर पर केसेस को मुख्तलिफ दानिस्ता तौर पर तवालत इख्तियार करते हैं, तो अगर आप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी कोई ऐसी तरजीहात होगी कि ये शिकायत भी किसी हद तक कम हो?
हाँ, इंशाल्लाह इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, कुछ कानूनी मसाइल होते हैं, इनकी वजह से ये सारा एक प्रोसेस जो है उसमें कुछ होती है, डिले भी होती है। उसमें वो सारा जो है कसूर वो कोई वकील का नहीं होता, उसमें कुछ जो लिटिगेंट्स हैं उनका होता है, साइलिन का होता है, ये मुख्तलिफ मराइल होते हैं इसमें। आप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे या यहाँ आने वाले जो साइलिन हैं उनके हवाले से भी कुछ आपकी तरजीहात हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो साइलिन जो हैं, जो यहाँ पे सताए हुए लोग आते हैं, जो मज़लूमीन आते हैं, इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के लिए भी हम करेंगे। माजी में देखा गया है कि कौमी सतह पर वकला हमेशा मजलूम तबके के लिए सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे मौके थे जब वकला ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, लेकिन अहमदपुर शहर में देखा गया है कि वकला आमतौर पर बहुत सारे ऐसे मजालिम हुए कि जब वकला सामने नहीं आए। तो आपकी सदारत के दौरान ये तवक्कुफ़ की जा सकती है कि ये भी होगा? जो वकील है ना, वो वकील जो प्रोफेशनल लॉयर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वकील हमेशा फ्रंट फुट पे आके मजलूमीन की मदद करते हैं और इंशाल्लाह हमारे दौर में ऐसा ही होगा। गुफ्तगू सुनी आपने उम्मीदवार बराए सदारत जो तहसील बार अहमदपुर सियाल है उसके चौधरी मजहर अब्बास चद्दर साहब की। उनका यह कहना था कि वकला की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। उनकी ये कोशिश होगी कि बार और बेंच के ताल्लुकात ना सिर्फ मजबूत हों बल्कि अवामी हलकों को भी उनकी वजह से, वकला की वजह से जल्द रिलीफ मिले, उन्हें स्पीडी जस्टिस मिलने में उनके लिए आसानी हो। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को सैफुल्लाह सदीकी के साथ इजाज़त दीजिए।